सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी कक्षा में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पाठ लेकर के आया हूं। हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से एक पाठ लेकर के आया हूं, जिस पाठ का नाम है, आप समझ गए होंगे कि आज के पाठ का नाम क्या है। आज के पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। कमलेश्वर कृत जॉर्ज पंचम की नाक ये पाठ है। और प्रस्तुत पाठ में जो है जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के जो एक जद्दोजहद चलता है उसी के संबंध में उल्लेख किया गया है इस पाठ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक, पेन और कापी निकाल लीजिए। तो आइए पाठारंभ करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। सर्वप्रथम हम देखेंगे गद्यांश। यह बात उस समय से लेकर के तैयार हो रही थी तक। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ इस अंश का, तत्पश्चात आप अपने घरों में अनुकरण वाचन कीजिएगा। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। आगे देखते हैं। अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यहाँ मैंने लिखा है तैयार हो रही थी। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यह बात उस समय की है। ठीक है, कौन सी बात? यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ठीक है, उनके पति के साथ वो जो है हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ये बात उस समय का है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब कोई प्रमुख व्यक्ति, जब कोई जो शासन पर आसीन, जो आरूढ़ जो पदाधिकारी होते हैं, जब कहीं किसी दौरे पर होते हैं तो अखबारों में चर्चा होती है। तो इस समय भी अखबारों में खूब चर्चा थी रानी के हिंदुस्तान आने पर। और रोज़ लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। वहाँ की जो अखबारें थी उसमें रोज़ खबरें आती थी कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। और रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। ये बात सोचने वाली है। जो दर्जी अर्थात जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, ठीक है, कपड़े सिलने वाला, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा हुआ है। तो दर्जी अर्थात जो कपड़ा सिलने वाला था, जो रानी एलिजाबेथ की जो कपड़ा है वो सिला करता था। तो रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि वह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। ठीक है, उसकी परेशानी का कारण क्या था कि जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल का जब दौरा करेंगी तो कब और क्या पहनेंगी, ये उसके मन में सवाल था। और इस कारण से रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो परेशान था। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ।
उनका सेक्रेटरी शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका सेक्रेटरी अर्थात जो सचिव था, रानी एलिजाबेथ का जो सचिव था, वो शायद पहले ही परेशान था और यहाँ इस महाद्वीप का वो तूफानी दौरा कर चुका था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने का ज़माना नहीं था। इस समय क्या था, इस समय जो है फोटोग्राफरों का समय था। तो फोटोग्राफरों की जो फौज है वो तैयार हो रही थी। आगे देखते हैं दूसरे अंश में, इंग्लैंड के अखबारों की से लेकर के कुछ होना चाहिए, यहाँ तक का अंश देखते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की करतने अर्थात जो कटिंग होते हैं, जिसको काटा जाता है, अखबारों को जो काटा जाता है, उसको अखबारों के दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। क्या खबर आ रही थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। ठीक है, कौन सा सूट? रेशमी हल्के नीले रंग का सूट है, जिसका कपड़ा जो है हिंदुस्तान से मंगाया गया है और करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। पाउंड, ठीक है, वहाँ का जो है एक तरह से हमारे यहाँ जैसे रुपया है तो वहाँ पाउंड। तो ये जो है 400 पाउंड मतलब बहुत अधिक खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी और प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, ठीक है, बावर्ची और खानसामा अर्थात जो उनके खाना जो बनाने वाले जो रसोई विभाग के थे, उनके भी पूरी की पूरी जीवनियाँ देखने में आई, अर्थात उनका भी पूरा उल्लेख किया गया। शाही महल में रहने और पहनने वाले कुत्तों की तस्वीरें अखबारों में छप गई। ठीक है, यहाँ तक कि उनके जो कुत्ते थे उनकी भी जो है तस्वीरें अखबारों में छप गई और बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था और शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ऐसा कब होता है? जब कोई प्रमुख पदाधिकारी जब कहीं पर किसी दूसरे देश के दौरा करने वाले होते हैं तब। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि राजधानी में तहलका मचा हुआ है। जो रानी 5,000 रुपये का सूट, ठीक है, यहाँ पर देखो उल्लेख किया गया है कि जो कितना यहाँ पर पाउंड बोला गया है, यहाँ पर जो है 400 पाउंड बोला गया था, उल्लेख किया गया था। वहाँ के भाषा में 400 पाउंड रुपए खर्चा, अर्थात हमारे यहाँ के 5,000 रुपये उस समय की बात है। ठीक है, तो 5,000 रुपये रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, कुछ तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ तक का अंश मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए इस सन से संबंधित कुछ बोधगम्य प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस बोधगम्य प्रश्न को हल करके आप जो है अपने घरों में जो है अपने नोट कापी में लिख करके इसका उत्तर लिख करके मेरा जो व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर में आप साझा कीजिएगा। आज का प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? इस सवाल का जवाब आपको देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कक्षा में सम्मिलित हुए, कक्षा को सुने, आप सभी को धन्यवाद।